क्या आपने कभी सोचा है जब कोई साधक वर्षों तक ध्यान करता है, अपने मन को शांत करता है, अपनी इच्छाओं को देखता है, अपने भय का सामना करता है और फिर एक दिन ध्यान की गहराई में उसे भगवान का अनुभव होने लगता है, तो उस क्षण उसके भीतर क्या घटता है? क्या उसे कोई प्रकाश दिखाई देता है? क्या कोई दिव्य आवाज सुनाई देती है? क्या सच में भगवान सामने आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बताना ही संभव नहीं? आज की इस यात्रा में, वीडियो में, हम किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं बल्कि उन अनुभवों की बात करेंगे जिन्हें संतों, योगियों और साधकों ने सदियों से महसूस किया है। और हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आप ध्यान को पहले की तरह कभी ना देख पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भगवान बाहर नहीं, भीतर क्यों खोजे जाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है भगवान मंदिर में है, मूर्ति में है, तीर्थों में है, लेकिन सभी महापुरुष एक बात बार बार कहते रहे, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है। फिर सवाल उठता है, अगर भगवान भीतर है तो हमें उनका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे भीतर इतना शोर है कि उस सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाते। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, भय का शोर, अहंकार का शोर, और ध्यान इसी शोर को शांत करने की प्रक्रिया है। ध्यान की पहली अवस्था, जब व्यक्ति ध्यान शुरू करता है तो उसे शांति नहीं मिलती, बल्कि उल्टा उसे अपने मन का पागलपन दिखाई देने लगता है। ये चीज आपने भी एक्सपीरियंस की होगी अगर आप जब नए नए ध्यान करना शुरू कर देते हो। विचार लगातार आते हैं, पुरानी यादें आती हैं, भविष्य की चिंताएं आती हैं, और कई लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है ध्यान उनके लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, यहीं से यात्रा शुरू होती है। ये फेज से हर कोई गुजरता है। जितने भी महान पुरुष रहे हैं, जिन्होंने भगवान को अनुभव कर लिया, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में पहली बार व्यक्ति अपने मन को देख रहा होता है, पहली बार उसे पता चलता है कि वह मन का मालिक नहीं बल्कि मन का कैदी बन चुका है। और ये जानने में इंसान को काफी तकलीफ होती है, इसलिए वो हार मान लेता है। जब भीतर की चुप्पी जन्म लेती है, धीरे धीरे साधना गहरी होती है, और एक दिन कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाते हैं। यह बहुत छोटा अनुभव हो सकता है, सिर्फ कुछ सेकंड, लेकिन उन कुछ सेकंडों में व्यक्ति ऐसी शांति महसूस करता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह शांति किसी रिश्ते से नहीं आती, यह शांति भीतर से उठती है। यहीं से दिव्य अनुभवों के द्वार खुलने लगते हैं। भगवान का अनुभव कैसे होता है, यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं भगवान का अनुभव मतलब कोई चमत्कार, लेकिन उन अनेक संतों ने कहा है भगवान का पहला अनुभव अक्सर चमत्कार नहीं बल्कि मौन होता है। इतना गहरा मौन कि उसमें केवल अस्तित्व बचता है, ना कोई प्रश्न, ना कोई भय, ना कोई कमी, सिर्फ होना, सिर्फ अस्तित्व। और उसी मौन में व्यक्ति पहली बार दिव्यता को छूता है। अब बात करते हैं अहंकार की, अहंकार का विलय। भगवान का अनुभव होते समय सबसे बड़ा परिवर्तन अहंकार में होता है। अचानक ऐसा महसूस होता है कि जो मैं था वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन पहली बार व्यक्तिगत कहानी से बड़ा लगने लगता है। व्यक्ति समझने लगता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, वह सिर्फ नाम नहीं है, वह सिर्फ विचार नहीं है, उसके भीतर कुछ और भी है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम के बारे में, प्रेम का विस्फोट। बहुत से साधकों ने बताया है कि भगवान का अनुभव होने पर उनके भीतर बिना कारण प्रेम उत्पन्न होने लगता है। ऐसा प्रेम जो किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। पेड़ को देखकर प्रेम, पक्षियों को देखकर प्रेम, अजनबी लोगों के लिए करुणा, पूरे अस्तित्व के प्रति अपनापन। यही कारण है कि सच्चे संतों के भीतर इतनी करुणा होती है, और शायद इसीलिए प्रेम को भी परमात्मा कहा जाता है। अब बात करते हैं समय के बारे में, समय का लोभ। ध्यान की गहराई में समय का अनुभव बदलने लगता है।
कई साधकों को लगता है जैसे केवल 5 मिनट बीते हों, यानी टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन बाहर निकलकर देखते हैं तो 1 घंटा गुजर चुका होता है। क्यों? क्योंकि समय का अनुभव मन करता है, और जब मन शांत हो जाता है तब समय भी फीका पड़ने लगता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब व्यक्ति परमात्मा से मिल जाता है तो उस समय समय रुक जाता है, या फिर वो समय से परे चले जाता है। काफी एनलाइटेंड लोगों ने ऐसा कहा है। अब बात करते हैं भीतर के प्रकाश का अनुभव के बारे में। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन सभी को नहीं, और ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव किसी दृश्य पर निर्भर नहीं है। यदि प्रकाश दिखे तो अच्छा, यदि ना दिखे तो भी यात्रा जारी है। मुख्य बात है चेतना का विस्तार। भय के बारे में बात करते हैं। भय का अंत। जब व्यक्ति वास्तव में दिव्यता को छूता है, उसके भीतर का सबसे बड़ा भय टूटने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय, क्योंकि वह महसूस करता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी चीज का भय नहीं रहता। अब बात करते हैं जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। इसके बारे में भगवान का अनुभव होने के बाद व्यक्ति दुनिया छोड़कर नहीं भागता, बल्कि वह दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वही लोग, वही घटनाएं, वही जीवन, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। शायद इसीलिए महान संत कहते हैं, भगवान को पाना किसी नई चीज को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो हमेशा से भीतर था उसे पहचान लेना है। यानी वो हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं, बस उन्हें पहचानना है उसको। और इसी चीज को ही एनलाइटनमेंट कहा जाता है, आत्मज्ञान कहा जाता है, या फिर मतलब इसी चीज को ज्ञान कहा जाता है, जब आदमी इस चीज का एक्सपीरियंस कर लेता है। जब ध्यान गहरा होता है तो भगवान कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे और उनके बीच खड़ी दीवारें गिरने लगती हैं। जो भी हमारे और उनके बीच में जो दीवारें थी वो साफ होने लगती हैं। वो दीवारें किसी भी तरह की होती हैं, जैसे विचारों की, हमारे मन के जाल की, माया जाल की, हमारे अनकंट्रोल्ड सेंसेस की, तो और भी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी दीवारें हैं। जब वो गिरने लगती हैं तो फिर हम भगवान का अनुभव कर लेते हैं, और तब पहली बार समझ आता है कि जिससे हम जीवन भर खोजते रहे वह कभी हमसे दूर था ही नहीं, वह हमेशा यही था, हमारे भीतर, हमारी चेतना में, हमारी हर सांस में, और शायद अभी भी है। बस हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे और उनके बीच काफी दीवारें खड़ी हैं। जब हम ध्यान करते रहेंगे, और एकदम से नहीं, जब हम धीरे धीरे करते रहेंगे और शुद्ध मन से करते रहेंगे और अवेयर होके करेंगे, होश पूर्वक रहकर करने की कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन हमारी और उनके बीच जो दीवारें खड़ी हैं वो भी हट जाएंगी, और हम सब भी उनका अनुभव कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बस हमें शांत होकर उसे महसूस करना है। तो आज की वीडियो काफी लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पूरी तरह से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।